Dear students, welcome back to zoology class. As you all know, we have taken up third unit of our syllabus, that is human health and diseases. In our previous lecture, I told you about what is health and diseases. Then we also studied various types of diseases. So let us continue our topic. So two types of diseases which we discussed previously: communicable or infectious diseases and non-communicable or non-infectious diseases. Communicable, as the name indicates, are the diseases which spread from one person to another, जो communicate करती हैं. Communicable या infectious diseases वो diseases हैं जो कुछ जरासीमों की वजह से, कुछ पैथोजेंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह, एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती हैं. एंड द organisms, the pathogens which cause these diseases are namely viruses, bacteria, fungi, protozoans and worms. Whereas non-communicable or non-infectious diseases remain confined to the person who develops the disease. The person who is having that disease, only he suffers from that disease. These diseases, non-communicable diseases, do not spread from one person to another. So some of the non-communicable diseases are organic diseases, deficiency diseases, diseases due to hypo or hypersecretions of hormones, allergies, etc. So we will take up one by one. First, organic diseases. Organic diseases are caused due to malfunctioning of some important organs, for example, heart diseases, epilepsy, etc. तो ऑर्गेनिक डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो कि बॉडी के अपने कुछ ऑर्गन्स, कुछ वाइटल ऑर्गन्स की नॉन फंक्शनिंग, कुछ माल फंक्शनिंग की वजह से हो जाती हैं. जैसे हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं, ब्रेन की कई बार माल फंक्शनिंग से एपिलेप्सी जैसी डिजीज़ जो हैं वो हो जाती हैं. दीज आर नोन एज ऑर्गेनिक डिजीज़. सेकेंड इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़. डेफिशिएंसी डिजीज़ वो हैं जो कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो जाती हैं. These diseases are caused by deficiency of certain nutrients, minerals, vitamins, etc. For example, night blindness, which is caused due to deficiency of vitamin A, kwashiorkor marasmus, which are caused by the deficiency of proteins, scurvy, which is caused by the deficiency of vitamin C, etc. Third is diseases due to hypo or hyper secretion of hormones. तो बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अगर उनके सेक्रीशंस कम या ज़्यादा हो जाएं तो वो भी बॉडी के सारे मैकेनिज्म को अपसेट कर देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं, और उनसे जो डिजीज़ होती हैं, उनसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम कहते हैं डिजीज़ ड्यू टू हाइपो और हाइपर सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स. फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ हो जाती है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, थायराइड हार्मोन्स की कम या ज़्यादा होने से कुछ प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर आ जाती हैं, तो वो इस कैटेगरी में आती हैं. नेक्स्ट इज़ एलर्जीज़. एलर्जीज़ वो डिस्कम्फर्ट्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं जो कभी एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस की वजह से कई बार हो जाती हैं, या कई बार क्या होता है कि कोई आदमी किसी चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, तो उससे उसको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इरिटेशंस होती हैं, उसकी कई बार स्किन के ऊपर रैशेस होते हैं, गले में खराश होता है, एकदम से नाक बहना शुरू हो जाती है, कईयों को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं या बहुत ज़्यादा खांसी शुरू हो जाती है. तो दीज आर ऑल एलर्जीज. These occur when the body becomes hypersensitive to certain foreign substances. For example, hay fever. hay fever एक एग्जाम्पल है जिसमें कि फीवर रहता है और नाक बहनी शुरू हो जाती है, नोज़ रेड हो जाता है और नाक से पानी चलता रहता है. लेकिन ये जो एलर्जी है hay fever की, ये अपने आप ही ठीक भी हो जाती है. Another category is cancer, which is caused by the uncontrolled growth of certain tissues in the body. Now come communicable diseases.
कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक पहुंचती हैं। वो उस हेल्दी पर्सन की हेल्थ को ख़राब करती हैं और उसके साथ साथ पूरी सोसाइटी को एक बहुत भारी नुकसान पहुंचाती हैं। जैसा कि आजकल आपको देखने को मिल रहा है, एक कोरोना वायरस की वजह से, इस कोविड-19 की वजह से कहाँ वो चाइना के वुहान शहर से लेकर दुनिया के हर कोने में वो वायरस पहुंच चुका है और वो सबको बहुत कितनी उसने जानें भी ले ली हैं। तो अब ये जो डिजीज़ हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे फैलती हैं? हाउ दीज डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. So these diseases are transmitted in two ways. One is direct transmission, another is indirect transmission. In direct transmission, the pathogens reach the human body directly without intermediate agents. जब पैथोजेंस जो हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक डायरेक्ट पहुंचते हैं, उसको हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। जबकि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो पैथोजेंस हैं उनको एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जाने के लिए बीच में एक इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत भी पड़ती है। तो चलो पहले हम देखते हैं हाउ दीज पैथोजेंस स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स। तो फर्स्ट है इसमें कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। जब हम पर्सनली एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल बाय शेकिंग हैंड्स, बाय किसिंग, हगिंग एट्सेट्रा, तो उससे भी जो जरासीम हैं, जो पैथोजेंस हैं, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रिंगवॉर्म, सिफिलिस एट्सेट्रा. Diseases which occur by contact are also known as contagious diseases. इनको हम contagious diseases भी कहते हैं। सेकंड है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कब होता है? जब छींकने से, खांसने से, इवन के बात करने से जो ड्रॉप्स हैं वो बाहर आते हैं और सामने वाले आदमी के ऊपर पड़ते हैं, तो उससे भी जो पैथोजेंस हैं वो दूसरे आदमी के अंदर पहुंच जाते हैं। Droplets thrown by an infected person by sneezing, coughing, spitting, or even talking can cause infection to other person. For example, influenza, common cold, diphtheria, whooping cough, pneumonia, measles and mumps, etc. Third is contact with soil. For example, tetanus एक बैक्टीरियल डिजीज है टेटनस की, तो सॉइल के मिट्टी में गिरने से, चोट लगने से ये इन्फेक्शंस हो जाते हैं। फिर एनिमल बाइट्स, कई बार जैसे कुत्तों के काटने से इन्फेक्शन हो जाता है, बीमारी हो जाती है रेबीज जिसको हम कहते हैं। थ्रू प्लेसेंटा, ये एक इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सिफिलिस फॉर एग्जांपल, जिसमें कि फीटल ब्लड और मदर ब्लड जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, उससे मदर से फीटस तक इन्फेक्शन पहुंचता है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन वो ट्रांसमिशन है जब पैथोजेंस जो हैं वो एक दूसरे होस्ट से होते हुए तीसरे तक पहुंचे, उसको हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। पैथोजेंस ऑफ सर्टेन डिजीजेस रीच द ह्यूमन बॉडी थ्रू सम इंटरमीडिएट एजेंट्स। फॉर एग्जांपल मलेरियल पैरासाइट्स। मलेरियल पैरासाइट्स कैसे पहुंचते हैं? मलेरियल पैरासाइट जो है दैट इज प्लाज्मोडियम, वो मच्छर के अंदर होता है और मच्छर के काटने से फिर वो ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंचता है। मलेरियल पैरासाइट्स रीच ह्यूमन बॉडी थ्रू मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज कैरी कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स बाय ऑर्गेनिजम्स ऑफ कॉलरा, टाइफाइड, डायसेंट्री एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये जो हाउस फ्लाइज हैं ये क्या करती हैं? ये गंदगी पे बैठती हैं, उसके बाद ये किसी खाने वाली चीज़ पे बैठती हैं, तो जो गंदगी इनके टांगों को, इनके विंग्स को लगी होती है वो उस खाने वाली चीज़ के ऊपर छोड़ती हैं। वो चीज़ जब इंसान या बच्चे खाते हैं तो वो इन्फेक्शन उनके तक पहुंच जाता है, उनके शरीर तक पहुंचता है। तो डिजीजेज लाइक कॉलरा, टाइफाइड, डायसेंट्री एंड ट्यूबरकुलोसिस आर काज्ड बाय दीज हाउस फ्लाइज। और मेजर काज जो सर्टन डिजीज़ का है दैट इज़ अनक्लीन हैंड्स। इसीलिए बार बार बोला जाता है अपने हाथों को हमेशा साफ रखिए।
अब ये जो डिजीज़ हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो अलग अलग एजेंट्स काज करते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेम ऑफ काजिंग एजेंट्स, उनके नाम के ऊपर ही डिजीज़ को आगे क्लासिफाई किया गया है। फॉर एग्जांपल वायरल डिजीज़ हैं जैसे इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, मीजल, मम्प्स, पोलियो एट्सेट्रा, तो ये वायरस की वजह से होती हैं। रिकेट्सियल डिजीज़ जैसे टाइफस है, इसी तरह से बैक्टीरियल डिजीज़ कॉलरा, टाइफाइड, निमोनिया, स्पाइरोकेटल डिजीज़ सिफिलिस, प्रोटोजोन डिजीज़ जैसे एमीबिएसिस है, मलेरिया है, हेलमिंथ डिजीज़ जैसे एस्केरियसिस है, फिलेरियसिस है, फंगल डिजीज़ जैसे रिंगवर्म है, एथलीट्स फुट है। तो ये जो डिजीज़ हैं दीज आर काज्ड बाय डिफरेंट एजेंट्स। तो बच्चों, आज आपको मैंने ये थोड़ा सा डिजीज़ के बारे में, उनकी टाइप्स के बारे में बताया और उनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है उसके बारे में बताया। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इन डिजीज़ को वन बाय वन वी विल स्टडी दीज डिजीज़। जैसे वायरल डिजीज़ हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, तो इन योर सिलेबस देयर आर सर्टन डिजीज़, हम उन डिजीज़ को बारी बारी से करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगी कि आप लोग जो भी पढ़ो वो उसको, जो भी यहाँ सुनो वो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आपको जो शीट्स हैं उनकी फ़ोटोज़ मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड करती रहती हूँ। तो आप उनको देखिए, उनको पढ़िए, और जो आपको नहीं समझ आता है, कुछ पूछना, आप मुझे वहाँ से मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।